नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने नेक्स्ट जो ट्रिप होगा उसके लिए मैंने कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं, जैसे कि ये मोबाइल पाउच, ये एक डॉक्यूमेंट पाउच है। आज हम इसको टेस्ट भी करेंगे। ये वाटरप्रूफ है क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रिप होगा मेरा वो होगा बाली। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और मोबाइल्स हैं वो सिक्योर रहें जब मैं पानी के अंदर जाऊँ तो भी। ये सब वाटरप्रूफ क्लेम है, मैंने अमेजोन से परचेज़ किए। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं पानी में कि ये काम भी करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसमें अपना कोई नया मोबाइल तो यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि आई डाउट ये सिक्योर रह भी आएगा या नहीं पाएगा। तो मेरे पास एक टूटा हुआ फ़ोन है, तो मैं उसको इसमें डालकर देखता हूँ कि ये उसको बचा पाता है या नहीं बचा पाता पानी में। तो चलिए ये निकाल देते हैं। और ये मेरा फ़ोन है टूटा हुआ, लेकिन ये ऑन है। इसको मैं इस पाउच में डाल देता हूँ। थोड़ा सा हार्ड है ये। हो सकता है मेरे मोबाइल में कवर लगा हुआ है तो ये ले नहीं पा रहा हूँ। ओके, इसको इसमें डाल दिया है। अब इसको ये कुछ नॉब्स हैं तो उसके चलिए ये इसमें हो गया है रेडी। देखें ये ऑन है अभी तो ठीक है। अब इसको हम तो ये मैंने एक भगोनी पानी ले लिया है। अब इसमें ये जो हमने मोबाइल डाला है वो इसके अंदर पूरी तरह से डुबो देते हैं। इसको देखिए ये पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी करके ऑन करके देखते हैं क्या फ़ोन अभी भी चल रहा है। बटन्स को प्रेस करना, बिल्कुल फ़ोन पानी के अंदर है पूरी तरह से, एक लेयर है और फ़ोन ऑन है। चलिए ये तो हमारे टेस्ट में पास हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट वाला पाउच जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल के उसको टेस्ट करके देखते हैं। एक बार इसको इससे बाहर निकाल के भी देख लेते हैं क्या ये पूरी तरह से चल रहा है या नहीं, या इसमें कुछ पानी की बूंदें गई हैं कि नहीं। तो उससे पहले मैं अपने हाथों को पोंछ लेता हूँ, वरना पता लगे कि मेरे हाथों की बूंदें इसमें दिखाई दे रही हैं। इसको पूरी तरह से हमने क्लीन कर लिया है। इसको एक पर हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। तो पानी तो बिल्कुल नहीं गया इसके अंदर। फ़ोन बिल्कुल ड्राई है। आप देखेंगे कि काफ़ी पुराना फ़ोन तो इससे डर्ट भी क्योंकि लगी हुई है और फ़ोन ऑन है। तो बिल्कुल बेशक आप इसको लेके पानी में उतर सकते हैं और अंडर वाटर वीडियोग्राफी इस पाउच के थ्रू कर सकते हैं। सर फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम विदेश जा रहे हैं तो हमारा पासपोर्ट ज़्यादा सुरक्षित रहे, और पासपोर्ट हमेशा हमें कैरी करना भी पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब पासपोर्ट कैरी करना है और सुरक्षित भी रहे तो हमें कुछ ऐसा पाउच चाहिए जो पानी में भी पासपोर्ट को सुरक्षित रख ले। तो ये एक डॉक्यूमेंट पाउच मुझे अमेज़ोन में मिला। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ये पानी की बूंदें कुछ पुराने वाले उससे रखी। इसमें देखिए कि इसमें कुछ 3 लेयर प्रोटेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। 1,
एक ये आप देखेंगे सेकंड, और एक ये थर्ड लेयर भी है इसके अंदर एक। तो आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। हम लोग इसमें एक पेपर डाल देते हैं, क्योंकि पासपोर्ट के साथ तो मैं रिस्क नहीं लूँगा अभी। तो एक पेपर डाल देते हैं इसके अंदर कुछ भी, और एक दो पेपर डाल देते हैं। फिर वापस वही मोबाइल जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, उसी को हम वापस इसमें भी डाल देते हैं। अब इसमें आप इसको 3 लेयर्स हैं। आप पहली लेयर को सिक्योर कीजिए इस तरह से। इसी तरह से आपने सेकंड लेयर कर दिया। अब थर्ड लेयर को आप सिक्योर कर दीजिए। ये आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद में आप इसको एक फोल्ड और करेंगे, और फिर ये वेलक्रो से अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से पहुंच जाएगा। ये वेस्ट स्ट्रैप भी है इसके अंदर, इसको आप कमर पे बांध सकते हैं, स्लिंग बैग की तरह कर सकते हैं। आप इसमें बकल है, आप इसको अटैच करके आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी सब तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मोबाइल तो अगर ख़राब भी हो गया तो भी हम लोग नेक्स्ट परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अगर पासपोर्ट अगर आपका खो गया है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें आपकी रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन पासपोर्ट में बड़ी दिक्कत आ जाती है, और वो कैरी भी हमेशा करना पड़ता है। तो उसी वजह से इस तरह के पाउचेस लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो इसको तो कुछ बड़े बर्तन में देखना पड़ेगा, क्योंकि पाउच की साइज़ बहुत बड़ी है। तो इसको बाल्टी में डुबो के देखते हैं हम। ये इसको हमने इस बाल्टी में पूरी तरह से डुबो दिया। इसमें कुछ हवा रह गई थी, तो इसलिए ये बार बार ऊपर आ रहा है, लेकिन हम इसको हाथ से डुबो के एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बबल्स निकले थे, लेकिन क्या वो इसमें लीक करके अंदर जा रहे हैं, ये तो अभी देख के पता चलेगा। चलिए, लगभग हमने 10 मिनट इसको रख लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह से अभी भी सिक्योर्ड है कि नहीं। देखिए, एयर ऐसे कैसे है, और ऊपर से दिखने में कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर पानी अंदर गया होगा। अब इसको हम खोल के भी देख लेते हैं कि पानी क्या पता गया है नहीं गया है। तो एक बार तो देख लेते हैं। इसमें से एयर भी लीक नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी अंदर कहीं से गया होगा। चलिए, इसको हम पहले ये बाल्टी हटाए थे, तो अब इसको हम पहले पहुंच लेते हैं। काफ़ी लगभग पानी इसमें से गायब हो जाए तो हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, पानी हट गया है। हमारे हाथ भी पोंछ लेते हैं एक बार। चलिए, अब इसको खोल लेते हैं। तो वेलक्रो तो गीला हुआ है, इसके अंदर की इस लेयर तक भी पानी गया है। अब इसको खोल के देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं, क्योंकि जिसके लिए हमने सब कुछ किया था वो चीज़ें सेफ होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा खराब फ़ोन बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में अभी भी ऑन है। चलिए, ये पेपर है, आप देखेंगे जिस में डाला था उसमें पानी की एक बूंद ने भी इसे टच नहीं किया है।
ये देखिए, ये अभी ऊपर से थोड़ा सा लग गया, बाकी इसमें अंदर कहीं कुछ नहीं गया है। तो बिल्कुल सर, इसमें हम आसानी से अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागज़ और वॉलेट वगैरह हम इसमें डाल के ले आ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाटरप्रूफ है, ये 100% वाटरप्रूफ है। आप पानी में इसको डुबो लीजिए आराम से और अपनी डाइविंग का मज़ा लीजिए। आप जो स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग का मज़ा लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये तो इसके लिए था। ये मेरी अगली बाली ट्रिप के काम आएंगे। बाली के बाकी वीडियोस मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।